ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं अगर आपने त्रिकोणमिति का परिचय कर रखा है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं करा तो जाके पहले इसको करिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10th चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर 9 क्या है, हमारा त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है और इसका एप्लीकेशन, त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन इस चैप्टर में करवाया गया है। 4 वीडियो हो चुकी है और ये 5वां वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो इस सीरीज में करते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचित हो चुका है हमारा, और इसका अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, उसी से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लास्ट वीडियो देख चुके होंगे त्रिकोणमिति का परिचय, तो उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, वो अपलोड भी हो चुका है, आप उसको जाकर देख सकते हो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो जाइए और जाकर चेकआउट कीजिए और देखिए उसको पूरा अच्छे से और रिवाइज कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति का परिचय, एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन देखा है यहाँ पर, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाकार खड़ी है। धरती एक बिंदु, जो धरती है वो एक बिंदु से, जो मीनार के पद बिंदु, जो मीनार उसका पद बिंदु जो उसका बेस है ना, वहाँ से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर दूर है। ठीक है, तो मीनार की हाइट क्या है वो हमें बतानी है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है वो बतानी है। कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री कोण बन रहा है। इसको पहले दर्शाते हैं डायग्राम में, देन इसके बाद सोल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं अगर आपने त्रिकोणमिति का परिचय कर रखा है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं करा तो जाके पहले इसको करिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है यहाँ पर। तो पहले लास्ट वीडियो में इसको सीखना है, उसके बाद देन यहाँ पर अप्लाई करना है, उसके बाद ही आपको यानी वीडियो में जो ये वाला चैप्टर समझ में आने वाला है। उसके बिना ये वाला चैप्टर अधूरा है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन ये वाला चैप्टर है। ठीक है, तो फिर देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दे रखा है कि एक मीनार, मीनार मीन्स बिल्डिंग। ठीक है, ये हमने बना दी बिल्डिंग कुछ इस तरीके से। ओके, तो बिल्डिंग के पाद बिंदु यानी इसके पियर यानी बेस से, ठीक है, बिल्डिंग कैसे खड़ी है, ऊर्ध्वाकार यानी वर्टिकल बिल्डिंग खड़ी है। ठीक है, धरती के एक बिंदु से, धरती के पास हमने कोई बिंदु मान लिया, वहां से बिल्डिंग के बेस तक की दूरी कितनी है, 15 मीटर है। कितनी है, 15 मीटर। ठीक है, और जो इसके शिखर से जो यहाँ पे एंगल बन रहा है कितना है हमारा, 60 डिग्री है। ठीक है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो एंगल बनाते हैं 60 डिग्री तरीके से। एंगल है हमारा 60 डिग्री, और ये यहाँ पर दे रखा है हमें बेस 15 मीटर। मीटर है ना यहाँ पर 15 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर ए बी सी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ए बी का मान निकालना है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था मीनार की ऊंचाई, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर यानी यहाँ पर जहाँ पे पॉइंट ए है वहाँ से धरती के उन्नयन कोण कितना है हमारा, 60 डिग्री। ठीक है, उन्नयन मतलब जो इसको इसके पीछे तो कोण बन रहा है उसे कहते हैं। ठीक है, तो कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, साइन वाला, कोस वाला या टेन वाला, कौन सा लगाएंगे, 10 वाला। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। अगर हमें कर्ण पूछता है यानी पूछता तो क्या लगाते हैं हम, साइन। हमें क्या निकालना है, 10 निकालना है। तो 10 60 डिग्री किसके बराबर होगा हमारा, ए बी अपोन में बी सी। ठीक है, तो 10 60 डिग्री कितना है, जो यहाँ पर एंगल दे रखा है वही एंगल यहाँ पर लेना है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा होगा तो 30 लेंगे। तो 10 60 कितना होता है, √3 होता है। और ए बी कितना है हमारा, ए बी तो हमें फाइंड करना है। ए बी मतलब मीनार की ऊंचाई, बिल्डिंग की लेंथ ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, और बी सी कितना दे रखा है, 15। तो ए बी बराबर में √3 गुणे में 15, तो कितना आ गया, 15√3 मीटर। ठीक है, तो ए बी का मान कितना आ गया, 15√3 मीटर। तो बहुत ही सिंपल था, इस तरीके से 3 स्टेप में इसका आंसर आ चुका है। बस क्वेश्चन ही बड़ा लिखा था, इसका आंसर बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर हमने बना दिया एक डायग्राम, इसमें हमें निकालना है बी सी का मान और ए बी का मान निकालना है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है ए बी और बी सी का मान। तो फाइंड क्या करना है, पहले लिखेंगे। ये आपके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। सारे चैप्टर्स के एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। ठीक है, एक्सरसाइज से पहले तो दिया होता है। तो बी सी का मान कितना है निकालना है, पता नहीं हमें। ए बी का मान भी हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले हम 2 इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले हम ले लेते हैं इस वाले ट्रायंगल में, यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में क्या लिखेंगे हम, 10 60 डिग्री बराबर में ए बी अपॉन में बी सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, अब ले लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल,
यानी ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी डी में कौन सा एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा, बराबर होगा आपका ए बी अपॉन में, अब हम इसको मान लेते हैं x, यहाँ पे मैं कुछ दे नहीं रहा तो x मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो x प्लस में 40 के बराबर होगा। नीचे वाली साइड क्या लेनी है हमें, पूरी, यानी बी डी लेनी है। तो लिखेंगे यहाँ पे बी डी। ए बी की लेंथ कितनी है नहीं पता हमें, और बी डी की लेंथ कितनी है, x प्लस में 40 मीटर। ओके, हमें दो ही क्वेश्चन पता चल गया है। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन यहाँ पर है, tan 60 डिग्री बराबर में ए बी अपॉन में बी सी एंड tan 30 डिग्री बराबर में ए बी अपॉन में x प्लस में 40। इन दोनों को सोल्व करके हमें ए बी और x का मान निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं ए बी बराबर में h मान लेते हैं, ठीक है। तो एक काम कर, थोड़ा ये रहेगा, ठीक है। तो ए बी बराबर हमने मान लिया h, और हमें h का मान निकालना है और x का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम ए बी की जगह पर h, ठीक है। यहाँ भी ए बी की जगह पे h पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे h, बी सी कितना है हमारा x है, तो h अपॉन में x हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। टेबल में से आपने याद कर रखा होगा, मैंने बताया था ना, ठीक है। तो टेबल में से आपको याद करना है कि tan 60 डिग्री का मान क्या है। अगर याद ना हो तो आप जाकर पहले इसको याद करिए, उसके बाद सोल्व करिए, क्योंकि एग्जाम में इसकी वैल्यू दी नहीं होती है, आपको खुद से याद करके आपको लिखना है वहाँ पर। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू में √3 आ गया, बराबर में h अपॉन में x। पहला इक्वेशन यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे h बराबर कितना आ गया, x√3, h बराबर में x√3, ठीक है। अब देखते हैं, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1 अपॉन में √3। tan 30 डिग्री कितना होगा, 1 अपॉन में √3, बराबर में कितना है, h अपॉन में x प्लस में 40 डिग्री, 40 ऐसे, ठीक है, 40 डिग्री, 40 लाइन 30 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो h का मान हमें निकाल रखा है x प्लस x√3। तो h की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, देन यहाँ पर हमारा x का मान आ जाएगा। तो 1 अपॉन में √3 बराबर में x√3 अपॉन में x प्लस में 40। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो इसको इससे, ठीक है। तो यहाँ पर गया x प्लस में 40 बराबर में x√3 गुणे में √3। तो x प्लस में 40 बराबर में √3 का स्क्वायर बन जाएगा 3x हो गया यहाँ पर। अब x को उस तरह भेज देंगे, तो 40 बराबर में 3x माइनस में x हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 2x बच गया, बराबर में 40 हो गया। x बराबर में कितना आ गया, तो सॉल्व करके कितना आ गया इसका आंसर, 20 आ गया, ठीक है। तो x का मान 20 आ गया, x का मान यहाँ पुट कर दो तो h का मान आ जाएगा हमारा। तो x का मान कितना है हमारा, 20 है, 20√3 आ गया हमारा h का मान। तो x कितना है हमारा, 20 मीटर, और h कितना है हमारा, 20√3 मीटर, ठीक है। अगर मीटर दिया हो तो मीटर, ठीक है। इस तरीके से करना था यार क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो पूरा स्टेटमेंट लिखा होगा इस तरीके से कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ए बी का मान क्या है, बी सी का मान क्या है, और जो पूछा हुआ होगा वो, ठीक है। एंगल, कई क्वेश्चन में क्या होता है, डायग्राम आपको खुद से बनाना होता है, और कुछ क्वेश्चन में डायग्राम दिया होता है क्वेश्चन में। तो डायग्राम नहीं दिया होता है तो डायग्राम बनाना का थॉट ट्विस्ट आता है, तो डायग्राम बनाना पहले आपको सीखना है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, ठीक है। और बाकी डिटेल्ड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज वाली वीडियो में मिल जाएगा, जो कि पहले से अपलोडेड है चैनल पर, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो, जो भी जिस क्वेश्चन में डाउट आपको आ रहा हो, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देखते हैं, बाकी और सभी एक्सरसाइज की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हो, वहाँ से समझ सकते हो जो भी डाउट हो, ठीक है। तो बाकी अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अभी हमारे कितने चैप्टर बच गए हैं, टोटल बच गए हैं आपके 2 चैप्टर, 3 चैप्टर बच गए हैं, तो तीनों चैप्टर कंप्लीट करते हैं, बाकी उसकी वन शॉट वीडियो लाएंगे। यह वाला चैप्टर बहुत ही सिंपल था, इसको मैंने करवा दिया है, बाकी जो भी डाउट हो आप जाके देख सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।